डियर स्टूडेंट, हमारा दूसरा टॉपिक है 8वीं क्लास का मुतवाज़ी खतूत और तकाते। मुतवाज़ी खतूत और तकाते। तो सबसे पहले हम मुतवाज़ी खतूत को देखेंगे। एक ही मुस्तवी में वाक़े एक दूसरे को कता नहीं करने वाले, एक दूसरे को कता, देखो यहाँ पर नहीं करने वाले लिखा है, एक दूसरे को कता नहीं करने वाले खतूत मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। इसे खत एल मुतवाज़ी, ये मुतवाज़ी का निशान है, ये मुतवाज़ी का निशान है। खत एल मुतवाज़ी खत एम लिखते हैं। देखो यहाँ पर बाजू में एक शक्ल दिया है, एक खत एल है ऊपर और नीचे में खत एम है। दोनों की जो है सिम बताया हुआ है कि दोनों जो है एक दूसरे से कभी कता नहीं करेंगे, है ना। ये आगे कितने भी आगे जाएंगे लेकिन आगे जाके वो एक दूसरे को कता कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे जो खतूत जो आगे जाके भी एक दूसरे को कता नहीं कर सकते तो उनको हम मुतवाज़ी खतूत कहते हैं, है ना। बहुत से खतूत ऐसे होते हैं कि वक्ती तौर पर जो है कता नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी एक खतूत मैं यहाँ बनाता हूँ, है ना। ये खतूत देखो, ये खत एल है, ये खत एम है। अभी तो कता नहीं कर रहे, लेकिन जब हम इनसे एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे आगे जाके, और इससे एक लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये आगे जाके एक जगह मिल कता कर देंगे। तो ऐसी सूरत में ये दोनों खतूत मुतवाज़ी खतूत नहीं कहलाएंगे, है ना। क्योंकि हमारी जो बोर्ड है वो एक मुस्तवी है, इसलिए तारीफ में शुरू में क्या कहा है, एक ही मुस्तवी में, एक ही मुस्तवी में एक ब्लैक बोर्ड बोलो, एक दीवार बोलो, है ना। ऐसी हमवार सतह में वाक़ई एक दूसरे को कता नहीं करने वाले खतूत मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं, है ना। तो इस तरह जो है खत एल और खत एम, हम आप इसको कितना भी आगे खींचेंगे लेकिन एक दूसरे को कभी कता नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो दो खतूत होते हैं उनको हम मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। हाँ, हमारी दूसरी तारीफ है तकाते, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इसको समझना है, ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, तकाते किसको कहते हैं। दो यहाँ पर आपको शक्ल में दो खतूत आपको दिख रहे हैं, खत एम और खत एन। ये दो खतूत को एक अकेला एक खत एल है जो दोनों को कता कर रहा है, खत एम को भी कता कर रहा है और खत एन को कता कर रहा है। खत एम को नुक्ता ए पर कता कर रहा है और खत एन को बी पर कता कर रहा है ना। तो इस सूरत में खत एल को खतूत एम और एन का तकाते बोलेंगे, समझ में। अगर कोई खत दिए हुए दो खतूत को दो मुख्तलिफ नुकात पर क्या करे, कता करे, तो उस खत को उन दो खतूत का तकाते कहते हैं, समझ में। यहाँ पर नुक्ता खत एम है, खत एम को खत एल ए पर कता कर रहा है और खत एन को खत एल बी पर कता कर रहा है। तो इन दोनों खतूत का तकाते खत को नहीं, खत एल है ना। तो हम तारीफ क्या देंगे, अगर दिए हुए दो खतूत को, अगर दिए हुए दो खतूत को एक खत दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करे तो उस खत को उन दो खतूत का तकाते कहते हैं। हाँ, खत एल यहाँ जो है खत एल खतूत एम और एन का तकाते हैं। समझ में आ गया। यहाँ खत एल खतूत एम और एन, है ना, क्या ये एन है, खतूत एम और एन का तकाते हैं। तकाते के ज़रिए बनने वाले जाविये, तकाते के ज़रिए बनने वाले जाविये, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमें जो है
एक दो खतूत है, खतूत पी क्यू और खतूत आर एस। दोनों खतूत को खत जो ए है ना, खत एटी जो है, खत एटी, ये दो मुख्तलिफ नुकात पर दोनों खतूत को कता कर रहा है। पहला नुक्ता एम पर कता कर रहा है पी क्यू को, और नुक्ता एन पर आर एस को कता कर रहा है ना। तो नुक्ते तकाते एम पर कुल आपको देखेंगे 4 जावे दिखाई देंगे। एक जावे देखो, 1 2 3 4 जावे बन जाएंगे। और नुक्ते तकाते एन पर भी 4 जावे बन गए, 1 2 3 4। इस तरह 2 खतूत और एक तकाते से कुल 8 जावे तैयार हो जाती है। कितने? 2 खतूत और एक तकाते के ज़रिए से। यहाँ तकाते कौन है? खत एटी है। तो खत एटी और 2 खतूत के ज़रिए कुल 8 जावे बने हैं। 4 जावे नुक्ता तकाते एम पर और 4 जावे नुक्ता तकाते एन पर। तो इन 8 जावियों में से जो जावियों की जोड़ी है, कई किस्म की जोड़ी है। नज़ीरी जावी बनते हैं कुछ, और कुछ जो है मुतबादला जावी होते हैं। तो हमें नज़ीरी जावी इसमें से देखना है कि नज़ीरी जावी कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें 8 जावे कौन कौन से, पहले हम 8 जावे निकाल लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। पहला जाविया कौन सा है? पहला जाविया ए एम पी। देखो इस तरफ का जाविया ए एम पी और जाविया ए एम क्यू। ये पहला हुआ। अब मैं ये दूसरा लिखता हूँ, सॉरी, ये दूसरा, ये पहला। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा यहाँ लिखेंगे हम पी एम एन, जाविया पी एम एन। चौथा क्यू एम एन, क्यू एम एन। पांचवा एम एन आर, एम एन, जाविया एम एन आर। छठा एम एन एस, एम एन एस। सातवां आर एन टी, आर एन टी। आठवां एस एन टी, जाविया एस एन टी। इस तरह कुल 8 जावे बन जाते हैं, 2 खतूत और एक तकाते के जरिए से। देखो तो अभी देखना है नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ कौन सी होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल, जावियों की जिस जोड़ी में, जावियों की जो 8 जोड़ी होती है, जावियों की जिस जोड़ी में जावियों की तकाते पर की साख, जावियों की तकाते पर की साख एक ही सिम को जाहिर करती है। जैसा भी देखो जाविया है, जाविया है ना, ये जाविया ए एम पी है। इसके ऊपर जो है जाविये की एक साख क्या है, तकाते पर है, और जाविये की दूसरी साख खतूत पर है ना, तकाते पर नहीं है। तकाते कौन है? खते तकाते कौन है? एटी। खते तकाते कौन है? एटी है। तो जाविये की साख क्या हो रही है? जाविये की साख जो है, एक जाविये की साख तकाते पर है और दूसरी क्या है? हाँ, दूसरी खतूत पर है, खत पर है। हाँ, तो जावियों की जिस जोड़ी में जावियों की तकाते पर की साख, जावियों की तकाते पर की साख, ये जो साख है ना, ये एक ही सिम को जाहिर करती है। सब ये सिम ऊपर जा रही है, देखो ये सिम, तो ये जो साख ऊपर सिम से जा रही है। इसी तरह ये जो जाविया है एम एन आर, ये देखो एम एन आर, तो इसके अंदर भी जो एक साख जो है एम एन है और दूसरी साख क्या है? आर एन है। तो एम एन भी जो है ऊपर की सिम में बता रहा है। और जाविया ए एम पी में ए एम जो है तकाते पर है और वो एक की सिम में है, देखो ऊपर की सिम में। और दूसरा जो साख है पी एम और आर एन, देखो एक ही जानिब में, तकाते के एक ही जानिब है। जैसा भी ये खत है, ये खत है एटी है ना, इसकी 2 जानिब है, एक जानिब ये है, एक जानिब ये है। तो ये दोनों जो साख है वो तकाते के एक ही जानिब आई है। तो
यहाँ पता है, देखो जो साख तकाते पर नहीं है वो तकाते के एक ही जानिब होती है, इस जोड़ी को नज़ीरी जावी की जोड़ी कहते हैं। तो अभी देखो ये तकाते पर जो साख नहीं है कौन कौन सी, एमपी है और एनआर, ये दोनों क्या है, तकाते के एक ही जानिब आए, इस तरफ आए लेफ्ट साइड में। तो ये जो जाविया है, जाविया ये जाविया ए एम पी, जाविया ए एम पी, उसके साथ में और जाविया एम एन आर, एम एन आर, समझे, एम एन आर, ये दोनों जावी क्या है, नज़ीरी जावी की पहली जोड़ी है। हाँ, हम किस क्या लिख रहे हैं, नज़ीरी जावी की जोड़ियाँ, क्या लिख रहे हैं, जोड़ियाँ लिख रहे हैं। किसकी जोड़ियाँ लिख रहे हैं, नज़ीरी जावी की जोड़ियाँ लिख रहे हैं। पहला जाविया हो गया, पहली जोड़ी हो गई। अब दूसरी जोड़ी देखो, पहली जोड़ी आपको समझ में आ गई होंगी, जाविया ए एम पी और जाविया एम एन आर, है ना। ये जो मैं काला निशान लगाया हूँ ये पहली जोड़ी है ना। अब हम इस साइड के लेंगे, देखो ये जाविया, इस जाविया को लेंगे, है ना। तो जाविया ए एम क्यू, जाविया ए एम क्यू और जाविया क्यू, सॉरी एम एन एस, एम एन एस, ये जाविया, ठीक है, जाविया एम एन एस। तीसरा है, तीसरी जोड़ी, अब उल्टा देखो, ये उल्टी हो जाएंगी, जो यहाँ पर है ये जाविया और ये जाविया, पी एम एन, पी एम एन और जाविया आर एन टी, जाविया आर एन टी। चौथी जोड़ी कौन सी है, हाँ, क्यू एम एन, क्यू एम एन और जाविया एस एन टी, एस एन टी। तो इसको अपने हिसाब से समझने के लिए, जैसे जो ये जाविया एम पी है, देखो इस तरह का बना हुआ है ना, और एम एन आर है जो एम एन आर, वो भी ऐसा बना हुआ है ना। तो ये उल्टा एल देख सकते हैं हम ना, उल्टा एल से समझ सकते हैं कि नज़ीरी जाविया उल्टा एल की जोड़ी होती है ना। इस तरह ये भी, इस तरफ का जाविया देखो सीधा एल है, कौन सा, ए एम क्यू, उसके नीचे जो जाविया कौन सा है उसकी जोड़ी के साथ, है ना, एम एन एस है। तो देखो इस तरह हम नज़ीरी जाविया को उल्टा एल और सीधा एल के ज़रिए से पहचान सकते हैं, ऐसा। और ये जो जाविया ऐसा हो जा रहा है, उल्टा एल, है ना, कौन सा, पी एम एन और आर एन टी, इस तरह क्या हो जा रहा है। और ये जो क्यू एम एन है और एस एन टी है वो इस तरह हो जा रहा है आपका, अंडरस्टैंड। ये चार जाविया आपको समझ में आ गए। दूसरी जोड़ी अपनी दाखिली जाविये, दाखिली जाविये इंटीरियर एंगल्स, जावियों की जिस जोड़ी में जाविये दिए हुए, जावियों की जिस जोड़ी में जाविये दिए हुए दोनों खतूत के अंदरूनी जानिब होते हैं, उस जोड़ी को दाखिली जावियों की जोड़ी कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे हम, जावियों की जिस जोड़ी में जाविये दिए हुए दोनों खतूत के अंदरूनी जानिब होते हैं, उस जोड़ी को दाखिली जावियों की जोड़ी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये दो खतूत अपने को दिए हैं, दो खतूत कौन है, पी क्यू और आर एस। ये दोनों खतूत के अंदरून में, अंदरूनी जानिब, मतलब ये देखो ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों अंदरून में आ रहे हैं। तो जावियों की इस जोड़ी को हम दाखिली जाविया बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों खतूत के अंदरून के हिस्से में है ना। ये खतूत का बाहर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है, लेकिन ये अंदर का हिस्सा है। इसी तरह आर एस जो है, आर एस का अंदरून हिस्सा ये है और बाहर का हिस्सा ये है। तो हमें क्या खास बता रहा हो, दोनों खतूत के अंदरूनी जानिब, तो दोनों खतूत के अंदरूनी जानिब ये हो जा रहे हैं। तो जाविया पी एम एन, जाविया पी एम एन और
जाविया एम एन आर, ये जो जाविया है ये आपको दाखिली जाविया है। क्या है? दाखिली जाविया। दूसरी जोड़ी दाखिली जाविया की इस तरफ क्यू एम एन, ये जो जाविया है क्यू एम एन जाविया क्यू एम एन, और जाविया इसका ऊपर ये एम एन एस पहली जोड़ी कौन सी देख लीजिए फिर से, जाविया पी एम एन, ये जाविया जो निशान लगाया गया है, और इस जाविया का नाम क्या है? एम एन आर, ये आर है। हाँ? दूसरी जोड़ी कौन सी? क्यू एम एन, और उसका ही जो है दाखिली जाविया एम एन एस है। इस तरह दो जोड़ी सिर्फ इसमें इस शक्ल में दाखिली जावियों की है। अभी हम तीसरी जो देखेंगे मुतबादला जाविया देखेंगे। मुतबादला जाविया तीसरी जोड़ी है, अहम जोड़ी है ये मुतबादला जाविया, अल्टरनेट एंगल। जावियों की ऐसी जोड़ी जिस जोड़ी में जाविये तकाते के मुखालिफ जानिब होते हैं, जाविये तकाते के मुखालिफ जानिब होते हैं और तकाते पर वाक़े साख मुखालिफ सिमत ज़ाहिर करती है। समझ में आया? तो जाविये की दो साख होती है, तो जाविये के जो तकाते के मुखालिफ जो जाविये है तकाते के मुखालिफ जानिब, जैसे दो ये जाविया है, ये जो जाविया है ये जो तकाते के इस जानिब है, कैसे? लेफ़्ट साइड में, जो अपना तकाते 80 है ना उसके लेफ़्ट साइड में, और ये जाविया कैसा है? तकाते के राइट साइड में आता है ना। तो कोई ऐसी जोड़ी जिस जोड़ी में जाविये तकाते के मुखालिफ जानिब होते हैं, तकाते के मुखालिफ जानिब होते हैं, एक इस तरफ होगा तो दूसरा इस तरफ, यानी एक लेफ़्ट साइड में और दूसरा एक राइट साइड में, ठीक है। और तकाते पर वाक़े साख, ये जो साख है ना, ये साख ये क्या कर रही है? मुखालिफ सिम ज़ाहिर करती है, एक सिम ऊपर जा रही है और एक सिम नीचे आ रही है ना। ये जो साख है, एक साख जो होता है ऊपर जा रही है और एक साख नीचे आ रही है, तो ऐसे जाविये को हम क्या बोलते हैं? मुतबादला जाविये। अब यहाँ पर हेडिंग है दाखिली मुतबादला जाविये कौन से? दाखिली मतलब अंदर के, अभी हम देखेंगे दाखिली जाविये। तो ये जो जाविये, ये दोनों जाविये दाखिली जाविये में आते हैं। नंबर 1 जाविया पी एम एन, उसके साथ जो जोड़ी है दाखिली मुतबादला जाविये की कौन सी है? एम एन एस। इस जाविये को आप अच्छे से इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक तो है ना जेड जो होता है, जेड उल्टा जेड जो होता है, ये जाविया देख लो, समझ लो। इस जाविये को इस तरह का एक जाविया और एक सीधा जेड बना देता हूँ मैं, है ना। ये जाविया और ये जाविया, इस तरह के जो जाविये होते हैं वो मुतबादला जाविये होते हैं, दाखिली मुतबादला जाविये। तो पहला कौन सा? पी एम एन, ये जाविया बताया मैंने, और ये जाविया का नाम लिखना तो कैसे लिखूँगा? एम एन एस, ये लिखा। दूसरी जोड़ी कौन सी? इस तरफ आएंगे हम, देखो ये जाविया, ये और इसके साथ ये जाविया, है ना। ये दूसरी जोड़ी है। तो क्यू एम एन जाविया क्यू एम एन और जाविया एम एन आर, ये दाखिली मुतबादला हो गए। अभी दूसरा है खारजी मुतबादला जाविया। खारजी मुतबादला जाविया कौन से, वो भी देख लो। इसके अंदर इसको हम ए नाम दे देंगे और इसको बी देंगे, नहीं इसी के अंदर दो है। इसका अंदर पहला क्या हो जाएगा? देखो ये जो जाविया है ये और ये जाविया, हाँ, जाविया ए एम पी, जाविया ए एम पी, उसका खारजी मुतबादला जाविया कौन सा? एस एन टी, बाहर के, ये इधर बाहर गया, ये इधर बाहर गया, समझ में? ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया, है ना। तो ये जो जाविया है ये जो है तकाते के इस तरफ है और ये जाविया तकाते के इस तरफ है, ठीक है।
और ये जाविये की एक साख जो एम ए वो ऊपर जा रही है और इस जाविये की एंटी जा नीचे जा रही है। तो यहाँ जो बताए ना आपको, तकाते पर वाक़े साथ मुखालिफ सिम को ज़ाहिर करती है। क्या करती है? मुखालिफ सिम को ज़ाहिर करती है। तो ये जो जाविये की साख एम ए है ये ऊपर जा रही है और ये जाविये की साख एंटी है वो नीचे जा रही है। तो मुखालिफ सिम था, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो ये जो जाविया है और ये जाविया ये खारजी मुतबादला जाविया है। तो जाविया ए एम पी और जाविया एस एन टी, जाविया एस एन टी। दूसरा कौन सा है? इस तरफ को लेंगे, देखो ये जो बना रहा हूँ ज़रब का निशान, उस तरफ का जाविया ए एम क्यू, जाविया ए एम क्यू। उसके साथ जो जोड़ी है किसकी? जाविया आर एन टी, आर एन टी। इस तरह खारजी मुतबादला जाविये दो हो गए और ये दाखिली मुतबादला जाविये। इसको अच्छे से आपको समझना है, फिर आपके बाद जो मशक हम करेंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा।